न्यूज एजुकेशन के साथ मैं नित्या सिंह। आज करेंगे डेहरी पे बात न्यूज एजुकेशन के साथ। हमारे बीच आज डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं, जिनसे बात करेंगे डेहरी के बारे में। नमस्कार सर, आपका हमारे न्यूज एजुकेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर, हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल है हमारा कि आपने अपना राजनीतिक में कहाँ से शुरुआत किया, कैसे शुरुआत किया? हमने राजनीति में 2005 से जो है, ऐसे तो हमारा पूरा परिवार जो है राजनीति में ही है। 89 से, जब 89 से हम लोग देखते आए हैं, बचपन से ही राजनीति कैसे होता है। और हम पूर्णतः 2005 में जो है जदयू से अपना स्टार्ट किया था। जदयू का छोटा मोटा कार्यकर्ता हुआ करते थे। फिर 2010 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके बाद RLSP जो उपेंद्र कुशवाहा का है ज्वाइन किया। उसके बाद फिर जो है हमने 18 में RJD ज्वाइन किया और 20 में टिकट मिला, चुनाव लड़ा और MLA बना। MLA बनने के बाद हमने पहला विजिट जो है अनुमंडल अस्पताल का किया। अनुमंडल अस्पताल में गए तो स्थिति था कि एक OPD चलता था और कोई पेशेंट नहीं आता था कि ये सरकारी व्यवस्था है, कोई सरकारी में अच्छा इलाज नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट विजिट में ही हमने डायरेक्शन दिया, वहाँ जितने भी डॉक्टर लोग थे, प्रभारी थे, कि यहाँ 6 स्पेशलिस्ट हैं तो 6 OPD चलना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर चालू हो जाना चाहिए। तो आज का स्थिति आप अनुमंडल अस्पताल का देख सकते हैं कितना बेहतर है। आज अच्छे लोग अनुमंडल अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है और दवा भी लगभग मिल ही जाता है। उसके बाद हमने जो है विद्यालय वगैरह का भ्रमण करना चालू किया। तब तक उसके बाद में कोरोना को लेकर के विद्यालय बंद हो गया। अभी फिर चालू हुआ है, उसके बाद चुनाव आ गया। तो हमारा पहला प्राथमिकता है शिक्षा स्वास्थ्य, और शिक्षा स्वास्थ्य सुनवाई और कार्रवाई का होना चाहिए। लेकिन अभी ये सारा सरकार की खामियां है, न सुनवाई हो रहा है न कार्रवाई हो रहा है। मतलब जितना भी बिहार में विकास का दावा जो बिहार सरकार कर रहा है, उस दवा को नीति आयोग ने फेल कर दिया है। नीति आयोग के अनुसार सारा विभाग में उनका, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले, जितना भी विभाग है, नीचे से नंबर 1 पर बिहार चला गया है। तो ये सरकार का विफलता है और इसका जवाब जो है आने वाला समय में जो बिहार की जनता है, जैसे ले लीजिए ये शराबबंदी है। शराबबंदी पर भी बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। फेल नहीं होता तो बॉर्डर से शराब टाउन में क्रॉस नहीं करता, गांव में नहीं जाता, गांव में होम डिलीवरी हो रहा है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मात्र सरकार है। और ये सारा सरकार और अधिकारियों के मिली भगत से जो ये सारा काम हो रहा है। भूतपूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी का कहना है कि आपने डेहरी के लिए कुछ नहीं किया और आप डेहरी का देख रेख नहीं करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर? राजनीति अपने लिए होता ही नहीं है, राजनीति जनता के लिए होता है। और मैं जब से राजनीति में आया हूँ, जब से चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव जीता हूँ, मैं अपना काम तो भूल ही गया हूँ। मैं पूरा समय जनता में देता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। आप देख लीजिए कि हम चुनाव जीतने के बाद ही RWD के एग्जीक्यूटिव को बुला करके उनसे मुलाकात कर जो है, जितना हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत रोड था, जो रिपेयरिंग में था, रिपेयरिंग में नया जो था, नया हमने सारा योजना में डलवाने का काम किया था। उसमें बहुत सारा कुछ मतलब पास हो करके भी आ गया है, जिसमें भी रोड में काम चल रहा है। और हमने उस इंटरव्यू को देखा था उनका, वो सवाल किए थे कि इस विधायक का भी एक भी बोर्ड नहीं लगा है। मैं बोर्ड लगाने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं काम करने में विश्वास रखता हूं। जनता सब देख रही है,
उनके रीजन में क्या काम हुआ था और हम क्या काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हर सुख दुख में शामिल रहते हैं और जनता के लिए हम काम करते हैं। उन्होंने दूसरा ये भी कहा है कि जो अभी यानी कार्ड का पार्क बन रहा था उसके रुकवाने में आपका हाथ है और कहीं ना कहीं आपकी वजह से उसका निर्माण होने में रुकावट हुआ है और आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो पार्क जो है नगर परिषद के अंडर में आता है, तो इस पर नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि पार्क का काम क्यों रुका हुआ है और पार्क में जो भी फंड लगा है वो जनता का पैसा है, वो सरकार का पैसा है, उस पैसा का दुरुपयोग हुआ है। आप देख लीजिए पार्क का अभी काम लगे हुए अभी 1 साल मतलब हुआ है समाप्त हुए और सारा पार्क कबर रहा है, टूट रहा है। और हमने इसके लिए नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव से बात किया था कि आपने पार्क का काम क्यों रुकवा दिए हैं, पार्क के काम में तेजी लाइए। तो उन्होंने बताया कि पार्क जो है वन विभाग को ट्रांसफ़र हो गया है और उसमें अब जो भी काम करेगा वन विभाग ही काम कर पाएगा, उसमें हम लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जो है सरकार का ही है अगर, और उनका सरकार है जो टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार तो उन्हीं का है। तो ये सारा काम जो है विकास का उनके सरकार के द्वारा ही तो रोका गया है। रोहतास अभी शिक्षा के मामले में सबसे आगे आता है, तो इस पे आप डेहरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेहरी का शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा और आगे अच्छा होगा? मैं चुनाव लड़ रहा था उसी समय मैंने बोला था कि मेरा पहला प्राथमिकता जो है वो शिक्षा पर रहेगा। हर पंचायत में एक लाइब्रेरी देने का मैंने घोषणा किया था अपने फंड से, और एक डालमिया नगर में और एक डेहरी में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मैंने कहा था। लेकिन जो हम लोग का फंड है, फंड आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के नाम पर हम लोग का फंड जो है वो रख लिए। 636 करोड़ रुपया हम लोग का पूरे विधायकों का फंड जो है कोरोना के नाम पर रख लिए। आगे जैसे ही फंड हमारा आएगा तो हम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने फंड का उपयोग करेंगे। सर, जो अभी लाइब्रेरी का बात की तो उसमें कुछ पैसा देना पड़ेगा या कुछ कार्ड बनेगा बच्चों के लिए, या फिर कैसे वो लाइब्रेरी का खर्च होगा और आगे का मेंटेनेंस कैसे देखा जाएगा? वो सब लाइब्रेरी का जो मेंटेनेंस है हम लोग अपना फंड दे करके लाइब्रेरी बनाकर लाइब्रेरी में जो भी किताब है सब हम लोग देने का काम करें।